जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महान शक्ति की जिसे न समय रोक सका, न कोई शस्त्र, न कोई शत्रु, जिनका नाम लेते ही वह दूर हो जाता है और मन में साहस भर जाता है। वो हैं अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, महाबली हनुमान जी। आज हम सुनेंगे उनके जन्म से लेकर राम भक्ति तक की वो पूरी अद्भुत गाथा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी का जन्म। त्रेता युग के समय अंजना नाम की एक अप्सरा पृथ्वी पर जन्म लेती है। वह शिव भक्त थी और भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगती है। इस समय केसरी नामक वानर राजा उनसे विवाह करते हैं। एक दिन अंजना भी ध्यान में लीन थी। तभी पवनदेव के द्वारा शिवजी का दिव्य आशीर्वाद उनके गर्भ में प्रवेश करता है और जन्म लेते हैं पवन पुत्र हनुमान। जन्म लेते ही हनुमान की शक्ति का कोई माप नहीं था। एक दिन उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। सारी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। पवन देव क्रोधित हुए और पूरी पृथ्वी से वायु हटा ली। सब जीव तड़पने लगे। तभी सभी देवता ने आकर बाल हनुमान को वरदान दिया। कोई उन्हें अजय बना गया, कोई अमर, कोई सर्वविद्वान, और इस प्रकार हनुमान बन गए अजर अमर, जिनका नाम लेने से ही दुख दूर हो जाए। बचपन और ऋषि श्राप। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। वे हर ऋषि के पास जाकर मस्ती करते, उनकी साधना भंग कर देते। तभी एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। और यही कारण था कि हनुमान जी बाद में अपनी शक्ति को भूल गए थे, जिसे जामवंत ने संजीवनी पर्वत उठाने के समय याद दिलाया। श्री राम से पहली मुलाकात। समय बीता और वनवास के दौरान प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में थे। हनुमान जी ने सुग्रीव की ओर से जाकर राम लक्ष्मण से पहली बार मुलाकात की। वह पल अद्भुत था जब हनुमान जी ने अपने रूप को छोटा किया और विनम्रता से कहा, आपका दास हनुमान आपके दर्शन से धन्य हुआ। राम जी मुस्कुराए और बोले, तुम वही हो जो मेरा कार्य सिद्ध करोगे। उस पल से शुरू हुई राम और हनुमान की अविनाशी भक्ति कथा। सीता खोज और लंका में प्रवेश। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुँचे। सामने थी सोने की लंका, राक्षसों की नगरी। वहाँ उन्होंने मंदोदरी और राक्षस स्त्रियों के बीच सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। विनम्रता से उन्होंने प्रभु राम की मुद्रिका उन्हें दी और कहा, माँ श्री राम ने आपको शीघ्र मुक्त कराने का वचन दिया है। सीता जी की आंखों में आंसू थे। हनुमान जी का दर्शन उनके लिए आस्था का दीपक था। फिर हनुमान जी ने लंका में रावण के दरबार में जाकर संदेश दिया, वो राम हैं जो दुष्टों का नाश करते हैं, लौट जाओ वरना विनाश निश्चित है। रावण ने न सुना। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और वहीं आग लंका को भस्म कर गई। वापस लौटकर उन्होंने राम जी को सीता की खबर दी, नाथ मैंने माता को देखा, अब केवल युद्ध का समय है। राम रावण युद्ध और संजीवनी पर्वत। लंका युद्ध आरंभ हुआ। रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। वह समय था जब जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे महाबली, तुम्हारे समान सामर्थ्यवान कोई नहीं, जाओ हिमाचल से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी उड़े, पर्वतों को चीरते, आकाश में गरजते हुए। जब उन्होंने पहचान न हुई कि कौन सी बूटी संजीवनी है, उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। प्रभु राम ने आंसुओं से कहा, हनुमान तुम मेरे लिए देवों से भी बढ़कर हो। रावण वध के बाद युद्ध समाप्त हुआ। रावण का वध हुआ। सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद प्रभु राम अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक के समय सबको उपहार मिले। हनुमान जी बस चुप बैठे रहे। राम जी ने पूछा, हनुमान तुम क्या चाहते हो? हनुमान बोले, मुझे तो बस आपके चरणों में भक्ति चाहिए प्रभु। राम जी ने आशीर्वाद दिया, हे हनुमान, जब तक राम कथा संसार में गाई जाएगी तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। कलयुग में हनुमान जी। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वे हर उस जगह उपस्थित रहते हैं जहाँ राम नाम लिया जाता है। अनेक भक्तों को उन्हें दर्शन दिए, कहीं वन में, कहीं मंदिरों में, तो कहीं साधकों के ध्यान में। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने कहा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म बचन ध्यान जो लावे। यानी जो श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लेता है उसके जीवन से भय मिट जाता है। आज के युग में संदेश। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक, वो है भक्ति, निष्ठा और समर्पण के प्रतीक। उन्होंने सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग दे। तो दोस्तों,
जब भी जीवन में कठिन आए सिर्फ एक नाम लीजिए, जय बजरंगबली, और देखिए कैसे हर संकट मिट जाता है। अगर आपको हनुमान जी की यह जीवन गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को जय श्री राम लिखकर कमेंट करें और इसे हर भक्त तक पहुंचाएं।